जय हिंद। तो भैया पिछली क्लास में हमने आपको कराया था संविधान सभा का निर्माण, ठीक है। तो इसी में आगे बढ़ते हैं इस क्लास में, और हम आपको आज कराएंगे संविधान सभा से जो संबंधित समितियां थी, छोटी समितियां, बड़ी समितियां, सारी समितियों के बारे में बताएंगे आज आपको। तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित जो कार्य समितियां थी उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बड़ी समितियों के बारे में। बड़ी समितियां कौन कौन सी थी? बड़ी समितियां, ठीक है। बड़ी समितियों के बारे में बात करते हैं। तो एक थी संघ शक्ति समिति, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? संघ समिति शक्ति, संघ समिति शक्ति, अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। संघ समिति शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। और जो दूसरी शक्ति आपकी आती है वो संघीय संविधान समिति। कौन सी थी? संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। कौन सी थी? संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब आपकी प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब आपकी बड़ी समिति में आ जाती है प्रारूप समिति। कौन? प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब आपके आती है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। कौन सी? मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और मूल अधिकार 34 समिति के अध्यक्ष या उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी, ठीक है। कौन थे? जेपी कृपलानी थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य के लिए समिति, राज्य के लिए समिति, राज्य के लिए समिति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के
अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। अब आप लोग जो है मतलब संघ समिति शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपकी कुछ बड़ी समितियां हो गई। अब इनकी आप स्क्रीनशॉट ले रहे, फिर आपको छोटी समितियों के बारे में बताते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बात करते हैं कुछ छोटी समितियों के बारे में। छोटी समितियां कौन कौन सी थी? चलो देखते हैं। छोटी समितियां, छोटी समितियां, ठीक है। छोटी समितियां। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष जीबी महाबलंकर थे। कौन थे? जीबी महाबलंकर। कौन सी समिति थी ये? संविधान सभा के कार्यों संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी महाबलंकर। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी महाबलंकर। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। ठीक है। अब आपकी जो समिति अगली आ जाती है इसमें तो सदन समिति बोल सकते हैं उसे। क्या? सदन समिति। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टामी, क्या नाम उनका? पट्टामी सीतारमैया। कौन थे? पट्टामी सीतारमैया। कौन थे? पट्टामी सीतारमैया। अब एक आ जाती है आपकी राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। ये आपकी कुछ छोटी समितियां हो गई। ठीक है। क्या हो गई? छोटी समितियां। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष जीवी महाबलंकर। ठीक है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टामी सीतारमैया थे। और राष्ट्रध्वज संबंधी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट समिति बन जाती है प्रारूप समिति। ठीक है। इसका बहुत बड़ा अर्थ था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति शुरू से करते हैं इसको। प्रारूप समिति, चलो देखते हैं। प्रारूप समिति क्या बोलेंगे इसको? DRAFTING, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है। प्रारूप समिति।
अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समिति थी, संविधान सभा की सबसे विशिष्ट, संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समिति थी। ठीक है, संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समिति थी। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त को हुआ था। गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 29 अगस्त, AUGUST 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 1947 को हुआ था। ठीक है। प्रारूप समिति में किस जो सदस्यों की संख्या थी वो 7 थी। सदस्य कितने थे? सदस्यों की संख्या 7 थी। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। इसकी प्रमुख जो जिम्मेदारी थी वो संविधान सभा का प्रारूप निर्धारण करना था। जिम्मेदारी क्या थी इसकी? संविधान सभा का प्रारूप निर्धारण करना क्या थी? जिम्मेदारी। ये क्या थी? इसकी जिम्मेदारी थी, संविधान सभा का प्रारूप निर्धारण करना। ठीक है। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष, वो संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। संविधान सभा में जो अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा के अध्यक्ष अंबेडकर जी का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है। चलो ठीक है, अब देखते हैं आगे प्रारूप समिति। ठीक है। तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समिति क्या थी? प्रारूप समिति सबसे विशिष्ट समिति थी। इसका जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। सदस्यों की संख्या 7 थी और संविधान सभा का प्रारूप निर्धारण करना इसकी जिम्मेदारी थी। और संविधान सभा की अध्यक्ष अंबेडकर जी का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है। ये प्रारूप समिति के बारे में कुछ पॉइंट थे, वो आप देख लो। उसके बाद में इसमें जो मतलब लोग कौन कौन थे उनके बारे में बात करो। जो 7 सदस्य थे इसके, वो कौन कौन थे उनके बारे में बात करते हैं। 7 सदस्य, चलो ठीक है, देखते हैं। पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। दूसरे आ जाते हैं आपके एन गोपाल स्वामी अयंगर। कौन? एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है। फिर तीसरे आ जाते हैं आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन से? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है। फिर आप क्या याद है? डॉक्टर के.एम. मुंशी, डॉक्टर के.एम.
मुंशी। कौन आए थे? डॉक्टर के एम मुंशी। फिर आए थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। क्या नाम था पांचवें वाले आपके? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। सादुल्लाह, ठीक है। छठवें नंबर पे आप लिख लो एन माधव राव। एन माधव राव, ठीक है। और सातवें नंबर पे आप लिख लो टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी, ठीक है। जो एन माधव राव थे वो आए थे बीएल मिश्र की जगह लेने के बाद। किसकी? बीएल मिश्र की जगह लेने के बाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था स्वास्थ्य कारणों के कारण। किसके कारण? स्वास्थ्य कारणों के कारण। और ये टीटी कृष्णमाचारी से वो आए थे 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात। जो डीपी खेतान थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद टीसी कृष्णमाचारी आए थे, ठीक है। तो ये आपके प्रारूप समिति के बारे में कुछ पॉइंट है जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।